अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? आज का जो हमारा लेक्चर है वो बी क्लासेस में फिर हम सुपर फंक्शन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि सुपर फंक्शन जो है वो आपके जहन में बहुत वाज़ेह हो जाए और उसका इस्तेमाल आपके लिए आसान हो जाए कि सुपर फंक्शन को इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। असल में सुपर फंक्शन क्या करता है? सुपर फंक्शन जो है वो पेरेंट क्लास के मेथड के लिए आपको एक्सेस देता है दूसरी क्लास से और चाइल्ड क्लास से ना, और फिर टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स सुपर क्लास के वो चाइल्ड क्लास के लिए रिटर्न करता है। ठीक है, चले मैं ये आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि सुपर क्लास हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो चलें हम पहले एक क्लास बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास है रेक्टेंगल, एक क्लास हम दूसरी बनाते हैं और ये स्क्वायर की है, और ये चाइल्ड क्लास है रेक्टेंगल। ठीक है, अभी डेटा मैं इसमें भी पास कर देता हूँ। एक और क्लास हम बनाते हैं जो क्यूब की है, और ये भी चाइल्ड क्लास है रेक्टेंगल की, इसमें भी डेटा हमने पास कर दिया। देखें ये दो क्लासेस जो हैं, ये दो क्लासेस ये इस रेक्टेंगल की चाइल्ड क्लासेस हैं। तो इनमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे, अगर मैं इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं लिखता और स्क्वायर में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक फंक्शन डिफिनीशन इनिट, और यहाँ पे सेल्फ, एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेंथ, और एक देता हूँ वेट। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट लेंथ हो गया इज इक्वल टू लेंथ सेल्फ डॉट वेट। तो अब ये दो एट्रीब्यूट्स हो गए इसके। ठीक है, इसी तरह ये दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, सारे को मैं कॉपी कर देता हूँ, लेकिन क्यूब में यहाँ पे एक आर्गुमेंट ज़्यादा होगा, और वो आर्गुमेंट होगा हाइट का, इसलिए कि हाइट को भी नापा जाता है। अब यहाँ पे मैं फिर सेल्फ डॉट हाइट हाइट। अब देखें ये यहाँ पे भी मैंने एट्रीब्यूट्स लिखे और इस फंक्शन में भी एट्रीब्यूट्स लिखे, दो मुख्तलिफ क्लासेस हैं। तो इस तरह अगर क्लासेस बढ़ती रहें और कुछ एट्रीब्यूट्स वो सेम ही हो, यहाँ पे भी सेम हो, यहाँ पे भी सेम हो, और दोबारा दोबारा मैं लिख रहा हूँ, तो उससे अच्छा ये है कि मैं ये वाले एट्रीब्यूट्स जो हैं जो दोनों कॉमन हैं, लेंथ और वेड्थ वाले, इसको कॉपी करके मैं पेरेंट क्लास में यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, अब ये मैंने पेरेंट क्लास में यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ से इन की ज़रूरत अब नहीं है, इन एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, यहाँ पे फिर हम सुपर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, सुपर और डॉट इनिट, इनिट का फंक्शन है, और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं दे दूंगा लेंथ और वेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन दो की अब ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी मैं सुपर फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, और इनिट का मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा लेंथ और वेट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे हाइट जो है ना, तो ये इसका अपना आर्गुमेंट है क्यूब का, ये एक ज़्यादा आर्गुमेंट है। इन दोनों क्लासेस में ये फ़र्क है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट ज़्यादा है। इस तरह अगर एक और कोई क्लास हो और क्लास हो तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो मुश्तरका चीज़ हैं उनके लिए हमने सुपर का फंक्शन इस्तेमाल कर दिया, और ये पेरेंट क्लास से ये इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें ये इसके टेम्प्ररी इन ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे कि इन इन दोनों जो आर्गूमेंट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया जाए। डेफ फंक्शन हम एरिया का बनाएंगे, इसलिए कि एरिया हमने
इसका निकालना है रेक्टेंगल का, तो यहाँ पे सिर्फ सेल्फ का एक आर्गूमेंट है जो इंस्टेंस के लिए, और फिर हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं। तो सेल्फ डॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट विड्थ, तो एरिया का यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। और एक हम ये क्लास यहाँ इस तरफ है। अब यहाँ पे भी एक फंक्शन हमें बनाने पड़ेगा, और उसके लिए वॉल्यूम कि कितना इसका वॉल्यूम है, इस ये क्यूब का वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पे सेल्फ का आर्गुमेंट हो गया और इसको भी रिटर्न कर देंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम सेल्फ डॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट विड्थ और मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट हाइट। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। अब ये हमारे सारे फंक्शन भी बन चुके हैं, क्लासेस भी बन चुकी हैं। तो अब इन क्लासेस के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक है स्क्वायर, और स्क्वायर के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन दे दिया है स्क्वायर का, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास क्यूब, और उसके लिए हमने क्यूब की क्लास को इंस्टेंस में ऑब्जेक्ट में वो कर दिया है, ठीक है। अब इनको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट स्क्वायर डॉट, तो कौन से फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट करना है, स्क्वायर में एरिया का है, एरिया का फंक्शन हमने दे दिया, ठीक है। और प्रिंट डॉट यहाँ पे क्यूब डॉट, इसमें कौन सा है, वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम का। अब यहाँ पे स्क्वायर में हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, स्क्वायर में देखें दो वैल्यूज़ चाहिए, एक लेंथ की एक विड्थ की। तो यहाँ पे फर्ज करें मैं 3 दे देता हूँ, यहाँ पे भी 3 देता हूँ। और क्यूब में हमें तीन वैल्यूज़ चाहिए, 3 3 और 3। तो यहाँ पे आप रन करते हैं इस प्रोग्राम को, 9 आ गया। अच्छा हाँ, 9 इसलिए आया कि यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं डाले फंक्शन के लिए। अब फिर रन करते हैं, 9 और 27। चलिए यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 5 दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें 40 दे देता हूँ। अब देखते हैं, एक 15 है, एक 360 है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सुपर क्लास हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सुपर क्लास इसीलिए इस्तेमाल की जाती है कि जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो पेरेंट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स मुश्तरका हों उन सारी क्लासेस में, नीचे चाइल्ड क्लासेस में, वो सुपर क्लास के थ्रू इस्तेमाल करती हैं। वो वेरिएबल कह लें या एट्रीब्यूट्स कह लें, और उस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ये वाला फंक्शन जो है, ठीक है, इनट वाला। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। शुक्रिया।